सच्चाई से हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं। इस समय में हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए मेरे प्रभु। हमारी आंखों में आप बस जाएं मेरे पिता। ये समय हम आपके चरणों में देना चाहते हैं। हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह से आपकी ओर लगने में हमारी मदद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आपका है परमेश्वर, हम लोग भी आपके हैं पिता। आपका नाम ऊंचा करने के लिए आए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके चरणों के पास आकर विनती करते कि हमारी भेंट को स्वीकार करना मेरे पिता। आज सुनने वाले और सुनाने वाले सब लोग आशीषित हो जाएं। इन अंतिम समयों में, दिनों में मेरे प्रभु हमें आपके साथ जुड़ने में मदद करें पिता। कोई दूसरी कशिश हमें अपनी ओर कशिश न कर सके, लेकिन आपके वचन की कशिश, आपके प्यार की कशिश, आपकी आत्मा की कशिश में हम आपके साथ बंध जाएं पिता। आज की सभा को आशीषित कीजिए। पूरे मेरे प्रभु का दर्शन की और YouTube के परिवारों को अपने घेरे में ले लीजिए। आपकी महिमा हो। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमारी हर विनती और प्रार्थना को सुनकर परिवारों को आशीष किया है। दिल से धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। आइए दिल की गहराई से एक अच्छी तालियों की भेंट हम परमेश्वर को हालेलुया बोलेंगे। आमीन, 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 आमीन। जय जय मसीह की। मैं फिर से प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आप सबका, मेरे YouTube के मस्त परिवारों का, मेरे प्रभु का दर्शन के खूबसूरत परिवारों का, मैं और कविता, सन्नी और डिंकी और हमारा छोटा शान, हम सब आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की निकटता में आनंद की भरपूर। आमीन। चाहे कौन सा भी समय क्यों ना हो, दुनिया में कौन सी भी विपत्तियां क्यों ना आए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना मतलब सुरक्षा। आमीन। ठिकाना मतलब सुरक्षा। सुरक्षा। आमीन। तो दुनिया चाहे उल्टी भी हो जाए, पहाड़ फट जाए, सुनामी आ जाए, वचन बताता है जब प्रभु हमारे साथ है कौन हमारे विरोध में। आमीन। इसलिए एक बार फिर से आज के दिन में शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ दे। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपका आनंद, आपकी हर अच्छी चीज प्रभु की ओर से ही आपको। आमीन, आमीन।
आमेन। आमीन। इसके लिए दुनिया को देख के दुनिया के जैसे मत बनिए, हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में रहकर प्रभु के साथ जुड़ जाएं, आमीन। ताकि एक मिसाल बनकर जीवन बिता सकें। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। यिर्मयाह की किताब में पहले अध्याय में प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से प्रभु लिखता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह 1 अध्याय। हालेलुया। प्रभु के दास यिर्मयाह को प्रभु क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही जाना पहचाना वचन है। ओ यीशुवे, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, आमीन। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। आमीन। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। आमीन। आमीन। क्या कह रहा है प्रभु? माँ के गर्भ में जाने से मैंने तुमको रचा है, आमीन। माँ के गर्भ में मैंने रखा है। तुमको उत्पन्न किया है, आमीन। मैंने तुमको अभिषेक किया है, आमीन। और मैंने तुमको अपॉइंट किया है, ओ हालेलुया। ठहराया है। हालेलुया। बनाया भी मैंने है, अभिषेक भी मैंने किया है, और ठहराया भी है, ताकि दुनिया की सारी जातियां तेरे द्वारा आशीषित। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, ये वचन पढ़ने के बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि आप इस दुनिया में बाय एक्सीडेंट नहीं है। ओ यीशुवे। आप इस दुनिया में यूजलेस नहीं है। आप इस दुनिया में परमेश्वर के योजना के तहत हैं। इस वक्त अगर मैं यहां पे बैठा हूं, आपको मैं वचन दे रहा हूं, हालेलुया। ये काम मुझे परमेश्वर ने दिया है। आमीन। आमीन। इसलिए उसने मुझे बनाया, मुझे रचा, आमीन। मुझे अभिषेक किया, आमीन। और मुझे अपॉइंट किया है। ओ ठहराया भी है। हालेलुया। लगे? अपने पड़ोसी को बोलो, आप ऐसे ही नहीं पैदा हुए, आप ऐसे ही पैदा नहीं हुए हैं। हालेलुया। आप बहुत काम के व्यक्ति हैं। आप बहुत प्रभु के काम के व्यक्ति हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप बहुत प्रभु के काम के व्यक्ति हैं। आमीन। आप दुनिया में प्रभु ने आपको बनाया है, क्योंकि आप प्रभु के बहुत काम के। आमीन। इसलिए आप प्री मैच्योरली मर नहीं सकते, इसलिए कोई एक्सीडेंट आपको मार नहीं सकता। ओ यीशुवे। आमीन। इसके लिए कोरोना आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कोई महामारी आपको छू नहीं सकती। ओ जिंदा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको रचा है, आमीन। प्रभु ने हमको बनाया है, आमीन। प्रभु ने हमको अभिषेक किया है, ओ और प्रभु ने हमको भी ठहराया है। आमीन। असाइनमेंट है आमीन। हमारे लिए, खास काम। आमीन। 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 अगर ये चीजें आप समझेंगे तो आप एक चीज जरूर करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? वो है आप अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखेंगे। आमीन। आमीन। जैसे ट्रेन जो बोगी है, वो चेन के जैसे इंजन के साथ जुड़ी रहती है। इसके लिए वो पूरी ट्रेन मंजिल पे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो इंजन के साथ जुड़ी हुई है। प्रभु ने कहा, तुम डाली हो और मैं दाखलता हूं। जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आप फलवंत होगे। आप फलवंत होंगे अगर आप प्रभु से जुड़े होंगे। आमीन। प्रभु ने अपने चेलों को कहा, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम पाप कर सकते हैं, बिना परमेश्वर के हम दुष्टता कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रभु के हम आशीष नहीं पा सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, ये दुनिया कठिन समय में है। एक के ऊपर एक कोई ना कोई तकलीफ आ रही है। पहले कोई व्हाइट फंगस आया, फिर ब्लैक फंगस आया,
फिर येलो फंगस आया, कोरोना आया, कोरोना की एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, बोलते हैं कि तीसरी वेव भी आएगी, मालूम नहीं है। स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, क्या क्या आता रहेगा हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको एक चीज मालूम है कि अगर हम परमेश्वर के घेरे में हैं, ओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हाँ। अगर मैं अपने सृष्टिकर्ता के घेरे में है तो मेरी हानि नहीं होगी। आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम सबको इन अंतिम समयों में परमेश्वर के मकसद को जानना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों आपको आशीष करे, प्रभु क्यों मेरे को आशीष करे, उसका मकसद है हालेलुया, हालेलुया, कि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। जो प्रभु हमको दे रहा है ओ हम दूसरों को दें। आमीन, आमीन, मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ूं, हालेलुया। उस दिन जो भी प्रभु ने मेरे अंदर दिया है वो मैं खाली करके जाऊं लोगों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। एलीशा प्रभु का भविष्यद्वक्ता मर गया, उसको गाड़ा गया। एक दूसरा मुर्दा भी उसी कब्र में हालेलुया, रखा गया, और लिखा है जैसे ही वो दूसरा मुर्दा रखा गया उसमें जान आ गई। आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि जो मरा हुआ एलीशा का मुर्दा था उसके हड्डियों में अभी भी अभिषेक बाकी था। आमीन, हालेलुया, अभी भी उसके अंदर बाकी थे। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं रहे, मैं सब दे दूं। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि जो प्रभु आपको दे, आपको जो आत्मिक खजाने दे, भौतिक खजाने थे, वो आप प्रभु के लिए इस्तेमाल। आमीन, आमीन, आमीन। ये मकसद है। ओ यीशुवे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। 139 भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझे अजीब तरीके से, खतरनाक तरीके से, मस्त तरीके से मैं रचा गया। आमीन, आमीन। इतना मस्त हमको रचा गया है, ओ तो यीशु, क्यों नहीं हम ये जानने की कोशिश करें क्यों रचा गया है भाई। ओ हालेलुया, उसके लिए, उसकी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों रचा गया है, उसकी महिमा के लिए। क्यों नहीं मैं परमेश्वर के मकसद को जानूं और परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इन अंतिम समय में इधर उधर की दूसरी बातों के ऊपर जो ध्यान देगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भी अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएगा, यीशुवे, यीशुवे, तो वो इस ईविल से, जो दुष्टता चारों ओर है, जो बीमारियां, जो महामारियां, जो तकलीफें चारों ओर से आपको दिखाई दे, उनमें से अगर आपको बचना है तो एक ही चीज करनी है आपको, वो है आपको अपने सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ना। आमीन, आमीन, जिसको बोलते हैं डिवाइन अलाइनमेंट। आमीन। सही तरीके से जुड़ना, यीशु नाम में। हालेलुया, बोलो सही तरीके से जुड़ना, सही तरीके से, स्वर्गीय तरीके से जुड़ना, स्वर्गीय तरीके से जुड़ना, आत्मिक तरीके से जुड़ना, आत्मिक तरीके से जुड़ना, वचन के तरीके से जुड़ना। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। यही एक तरीका है जिसमें से आप और हम नाश होने से बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। अगर हम प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़े हैं ना, तो आप मिस्टेक भी करेंगे ना, तो भी वो मिस्टेक भी ब्लेसिंग बनकर आपके ऊपर है। ओ यीशु, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जुड़े हैं ना, सच्ची बोल रहा हूं, आपसे मिस्टेक भी हो जाएगी ना, अगर गलती से कभी कुछ 19-20 हो गया, वो बुराई में से भी भलाई आमीन, आपके ऊपर आएगी। आमीन, हालेलुया। आमीन। अब्राहम जब मिस्र देश में पहुंचा तो उसने कहा कि ये सारा मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। उसने आधा झूठ आधा सच बोला, क्योंकि उसकी पत्नी सारा जो थी वो उसकी पत्नी भी थी और उसकी कजिन भी थी, कजिन उसके पिताजी की बेटी थी, उसकी मां की बेटी नहीं थी। आधा झूठ बोला था। लेकिन जैसे ही राजा उसकी पत्नी को लेके गया महल में, परमेश्वर उस राजा के पास गया और
प्रभु ने राजा से कहा, राजा सावधान, ये जो जिसकी पत्नी है ना वो नबी है मेरा, ओ यीशुवे, मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। अब्राहम ने कभी नहीं बोला कि मैं नबी हूं, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के लिए बोल रहा है ओ हालेलुया, वो मेरा नबी है। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, आमीन आमीन, जुड़ा हुआ था। बोलो जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ था। उसके लिए परमेश्वर ने राजा को कहा, राजा हाथ मत लगाना सारा को, ये मेरे नबी की, मेरे दास की वो पत्नी है, जाओ उसको छोड़ के आओ। हालेलुया। और न सिर्फ राजा सारा को अब्राहम के पास छोड़ गया, लेकिन उसके साथ उसने अब्राहम को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। आमीन। तो अब्राहम ने मिस्टेक किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने संभाला। इस तो लौटा ले लिया, आमीन। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उस मिस्टेक में से भी, आमीन, बुराई में से भलाई निकाली। क्यों? क्योंकि अब्राहम जुड़ा हुआ था। ओ यीशुवे, आमीन हालेलुया। आमीन। आप जब जुड़े हुए रहेंगे ना, सारी सृष्टि आपके फेवर में काम करेगी। आमीन। आप उनके साथ मकसद के द्वारा जुड़े रहेंगे ना, आप ध्यान देंगे ना प्रभु की ओर कि भाई मुझे इस धरती पर जीना है, मुझे प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, तब ये सारी सृष्टि जो है ना वो आपके लिए काम करेगी। आमीन। हालेलुया। यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा, और सूरज और चांद रुक गए। क्यों? क्योंकि यहोशू प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तूफान को शांत हो जाओ, हालेलुया। पानी को कहा रुक जाओ, आमीन। तो तूफान और पानी शांत हो गए। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ था। आमीन। सही तरीके से आमीन जुड़ा। आमीन आमीन आमीन। आज आप और हम कई बार क्यों तकलीफ में आते हैं मालूम है? क्यों शैतान को मौका मिलता है हम पर अटैक करने का? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रभु से अलग करते हैं, उसके वचन से अलग करते हैं। और यही कारण है, इसके लिए आज हमारे कई विश्वासी इस कोरोना के, इस महामारी के दौर में वो बहुत नुकसान में है और बहुत तकलीफ में है। कई लोगों ने पैसे गंवाए हैं, कई लोगों ने सेहत गंवाई है, कई लोगों ने घरों में शांति गंवाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन के द्वारा जो परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, जो जोड़ होना चाहिए, वो जोड़ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ओ यीशुवे यीशु। जेके ये पाण में प्रभु सां गंढियल हुजनि, उहे गंढियल कान्हनि के, गंढियल न हुजण जे करे काई ॻाल्हि उन्हनि जे लाइ कम नथी करे सघे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए 2021 में मैं आपको हिदायत देता हूं, मां तव्हांखे एडवाइस तो ॾियां पियो 2021 यीशुवे यीशुवे। खाली कोशिश न कयो, प्रभु सां चङी तरह जुड़जो। अंदर पाण खे तैयार कयो, अंदर हिलायो, पाण खे ताक़त जमा कयो, पाण खे स्ट्रांग कयो, परमेश्वर सां। आमीन। प्रभु के साथ जुड़ जाए। हालेलुया। पंहिंजो पाण खे परमेश्वर जे मकसद सां जोड़ियो, विसारे न छॾियो। ओ जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के मकसद के साथ जोड़ दो। आमीन। भूल मत जाओ, भूल मत जाओ। आमीन आमीन। कई बार थोड़ी आशीष आती है, हम भूल जाते हैं। इसके लिए बार बार आपके जब प्रभु आपको आशीष करता है ना, तो बार बार अपने आप से सवाल पूछो बैठ के। आमीन आमीन। हालेलुया। बार बार क्या करो कविता? अपने आप से सवाल पूछो। आप बोलेंगे कौन से सवाल पूछूं? मैंने लिखे हैं कुछ सवाल। आमीन आमीन। आप अपने आप से सवाल पूछो, परमेश्वर से सवाल पूछो। जब ये सवाल पूछेंगे ना तो आप जागृत रहेंगे। आमीन। कौन से सवाल? हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया है? तो आपको याद आएगा क्यों बनाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु को पूछो, परमेश्वर आपने मुझे इस धरती पर क्यों रखा है भाई? रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आपने मुझे क्यों चुना है? इतने करोड़ों लोग हैं, आपने मुझे क्यों चुना है? हालेलुया। आपका मेरे लिए जीवन का मकसद क्या है प्रभु? हालेलुया। मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है? जो बाकी की मेरी जिंदगी है उसमें मुझे करना क्या है प्रभु? ओ यीशुवे। मुझे आपने मैं कई बार प्रभु से सवाल पूछता हूं, मुझे दूसरों से ज्यादा मुझे आपने आशीष क्यों किया? आमीन आमीन। उल्लासनगर में कई लोग हैं, कई पास्टर भी हैं,
लेकिन जब मैं अपने आप को चेक करता हूं तो मुझे लगता है मैं बहुत आशीषित हूं। ओ यीशुवे, तो मैं ये सवाल परमेश्वर से पूछता रहता हूं कि प्रभु आपने मुझे क्यों आशीष किया है। उसका जवाब आता है, ओ प्यार करता हूँ, आमीन आमीन। वो मुझे जवाब देता है, वो बोलता है जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मुझे लेना है। आमीन। तो मुझे प्रभु ने ज्यादा आशीष इसके लिए किया है कि मेरे द्वारा ज्यादा लोग आशीषित हो जाएं। यीशु नाम में, हालेलुया। आमीन। क्यों प्रभु आपने मेरी सेवा को इतना क्यों आशीष किया है, आपने मेरे परिवार को इतना क्यों आशीषित किया है, आपने मुझे धंधे में इतना आशीष क्यों किया है। सवाल पूछो प्रभु से। अगर नहीं किया है आशीष तो आप प्रभु को पूछो क्यों नहीं किया है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। मैं पूछता रहता हूं कि प्रभु मेरे घर में आपने इतनी शांति क्यों दी है, ओ यीशुवे, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिया है प्रभु आपने। सब आपके राज्य के लिए है पिताजी। हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर। क्यों प्रभु, कई लोग टेंशनों में जीते हैं लेकिन मैं टेंशन में नहीं जीता हूं। क्यों भाई? क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु के जवाब आएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु के मकसद आपके लिए क्या है। आमीन। और जब आपको मालूम पड़ेगा प्रभु के मकसद तो आप मकसद में चलेंगे। आमीन। अब मकसद में जुड़े रहेंगे तो स्वर्ग आपके साथ बंधा हुआ है। आमीन। आप कौन सी भी सिचुएशन में जाएंगे स्वर्ग बंधेला है फिर आपको हर हालात में बचाने। यीशुवे, आमीन आमीन। आप कौन सी भी तकलीफ में जाएंगे स्वर्ग आपको बचाएगा। आमीन। स्वर्गदूत आके आपको बचाएगा। आमीन। प्रभु की आत्मा आपको आके रक्षा करेगी। आमीन। यीशुवे धन्यवाद। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अलौकिक जोड़ में हैं। ओ जिंदा परमेश्वर, आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। क्यों प्रभु, क्यों आपने मुझे आशीष किया है? तब प्रभु आपको जवाब देगा, मेरे बेटे, ओ मेरा मकसद, मेरी बेटी, हालेलुया, मेरा भरोसा है। ओ यीशुवे धन्यवाद। आपको मालूम है प्रभु ने आपको क्यों आशीष किया है? कई लोग कोरोना में मर गए, आप क्यों नहीं मरे? आपको क्यों प्रभु आशीष कर रहा है? आपके काम धंधे में भी प्रभु आशीष कर रहा है। मेरे काम धंधे में क्यों आशीष कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर को भरोसा है हम ओ धन्यवाद कि हम प्रभु के मकसद को जरूर पूरा करेंगे। आमीन आमीन आमीन। मुझे प्रभु के मकसद को पूरा कर। आमीन। कविता, मुझे अपने प्रभु के मकसद को पूरा करना है। आमीन आमीन। आशीष दे के प्रभु चेक करता है कि अब आपके दिल में क्या आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में प्रभु ने शांति दे के फिर वो चेक करता है कि अभी मैंने इनके घर में शांति दी है, अभी ये इनके दिल में कौन से विचार आ रहे हैं, क्या करें। हालेलुया। कई परिवारों को प्रभु ने पैसों की आशीष की है। आशीष करने के बाद प्रभु चेक करता है कि अब क्या कर रहे प्रभु के लिए क्या कर रहे। आप अपने स्वार्थ में ही जी रहे, चले गए, थोड़ी आशीष में आप अपनी मनमानी में चले गए, कि आप आशीष होने के बाद प्रभु के मकसद को और वैल्यू दे रहे। प्रभु के राज्य के लिए कुछ, प्रभु के राज्य के साथ आपको चिंता है। आमीन। प्रभु की भवन को आपको चिंता है। आमीन। ओ प्रभु के भवन की वो दीवार सही नहीं है, मैं उसको बनाऊंगा। ओ प्रभु की जो वेदी है भवन के ऊपर, वो वेदी में वो लाइट दो सही नहीं है, मैं उस लाइट को मैं बनाऊंगा। आमीन। या इतनी आत्माएं टिड़पखर गई है, हम उनको सजाए। इतने नगर के अंदर इतने लोग मर रहे हैं, मैं अभी रोज 1 घंटा तो मैं कम से कम इन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। आमीन आमीन। प्रभु चेक करता है। आमीन। क्यों? प्रभु ने भरोसा किया है आपके। हालेलुया हालेलुया। यस आमीन आमीन। बोलो, प्रभु ने मुझ पर भरोसा किया। प्रभु ने मुझ पर भरोसा किया है। हालेलुया हालेलुया। आमीन। प्रभु कहता है, बेटे मैंने तुम पर भरोसा किया है। आमीन। अब ये तेरी चॉइस है कि तू मुझे सही साबित करे कि मुझे गलत साबित करे। फिर से बोलता हूं, प्रभु कहता है कि मेरे बेटे मैंने तुमको आशीष करके तुम्हारे ऊपर मैंने भरोसा रखता हूं तुम्हारे ऊपर। ये प्रभु का फैसला है, मैं भरोसा रखूंगा तुम्हारे ऊपर। अब ये आपकी चॉइस है कि आप प्रभु के इस भरोसे को सही साबित करें या इस भरोसे को गलत साबित करें। हालेलुया। मैंने, कविता ने और मेरे बच्चों ने फैसला किया है कि प्रभु ने
जो मुझे आशीष देकर ओ भरोसा किया है मुझ हम पर भरोसा किया है। तो कविता हमें उस भरोसे को ओ और बढ़ाना है मेरे प्रभु के भरोसे। आमीन आमीन। Yes. उसके मुझे- राज्य के लिए जीना है। हालेलुया। मुझे उसके साथ बेवफाई नहीं करना। कभी नहीं, ऐसा नहीं मुझे आशीष मिलने के बाद मैं अपने कामों में लग जाऊं, कभी नहीं। मैं अपने दोस्तों में, अपने घूमने फिरने में और कभी अपनी नहीं। दुनिया की रंगरलियों में मैं खो जाऊं। कभी नहीं। नहीं करूंगे, मैं नहीं करेंगे। नहीं। हालेलुया। हमारा सब कुछ मसीह के साथ है। आमीन। इसके लिए सबसे पहली प्रार्थना मैं आमीन, कविता को आमीन। बोलूंगा वो करे कि आपके अंदर ये एहसास हो, क्या आप प्रभु के भरोसे को सही साबित करेंगे यस कि हालेलुया। प्रभु को गलत साबित करेंगे, कि प्रभु का भरोसा गलत व्यक्ति के ऊपर आ। ओ चिंता परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि प्रभु का भरोसा सही साबित हो आमीन, आपके जीवन में। आमीन, आपके जीवन में प्रभु का भरोसा सही साबित हो आमीन, कि प्रभु आमीन। ने जो आपको आशीष किया है वो आशीष प्रभु को मालूम है, वो सही जगह पे मैंने आशीष की है। प्रभु की दासियां, ओ चिंता परमेश्वर, ओ हमारे पिता, हम सबों के परमेश्वर, दिल से पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपके पवित्र नाम की जय जयकार करते हैं कि सचमुच प्रभु, जब से प्रभु पिता हमने प्रभु आपको जाना, आपने हमें लाखों करोड़ों की भीड़ से चुना, तो तब से प्रभु हम सबों पर, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर प्रभु आपने प्रभु पिता बहुत सारे उपकार किए, अनगिनत ओ उपकार। रबा लबा शरब। ऐसा एक भी प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु बेटा और बेटी नहीं है जिनको आपने कुछ न दिया हो। सबको प्रभु पिता परमेश्वर आपने बहुत कुछ दिया है, शिखर रबा बाबा बाबा। अनगिनत उपकार किए प्रभु। सबसे प्रभु पिता बड़ा उपकार तो ये किया कि हमें प्रभु पाप की गुलामी से अलग किया, शराब के प्रभु पिता बंधनों से आपने हमें छुटकारा दिया। प्रभु पिता परमेश्वर संसार की प्रभु पिता, ओ पिता प्रभु अशुद्ध प्रभु पिता प्रभु बातों से अलग किया, अपना बनाया प्रभु। उसके बाद प्रभु पिता आपने हम सबों को चंगा किया, शांति दी प्रभु, हालेलुया। मेल मेलाप दिया, बरकतों की बारिश दी। आज प्रभु पिता कितने भाई बहन हैं जिनको आपने खुद का घर दिया, खुद की दुकानें दी, पैसा दिया। ओ पिता, कितने भाई बहन हैं जिनकी आपने शादी कराई, बच्चे दिए, सब कुछ दिया प्रभु, सब कुछ प्रभु। ओ पिता प्रभु, हम क्यों न प्रभु पिता आपके साथ ईमानदार बने। यस, हम आपके मकसद के हम साथ उठते बैठते जैसे दाऊद आपके उपकारों का स्मरण करता है कि प्रभु आपने हमें कहां से उठाकर कहां पे रखा है प्रभु। ओ पिता, हम दिल से आपका प्रभु न सिर्फ प्रभु शुक्रिया अदा करें, झुके, परंतु प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रभु आपको वह प्रभु पिता भेंट दे कि जिसके द्वारा प्रभु और आत्माएं बचाई सच जाएं। में आमीन। आज कई आत्माएं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हमारी गवाही का इंतजार कर रही है, हमारे प्रभु पिता प्रार्थनाओं के जवाब का इंतजार कर रही है। ओ पिता, आज प्रभु पिता कई लोग जो आपके चुने हुए आपको ढूंढ रहे, हमें वहां तक पहुंचना है प्रभु, हमें आपका राज्य बढ़ाना है। जरूर आज प्रभु हम जो सुन रहे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खुले, हमारा आत्मिक हृदय प्रभु, हमारा विवेक जागृत हो प्रभु, कि प्रभु पिता परमेश्वर आज भी प्रभु हम आपसे खाली मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले बने, हम आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने। आमीन, हम आमीन। प्रभु पिता दूसरों के लिए एक मिसाल बने। आमीन, हम आमीन। प्रभु पिता तरस खाने वाले, दया करने वाले, ओ पिता परमेश्वर बचाने वाले ठहरे प्रभु, क्योंकि प्रभु पिता आपने प्रभु पिता हमें एक ही आपने यह काम दिया है, हल्का जुआ दिया है प्रभु, हल्का जुआ दिया है। आपने हमारे भारी बोझों को उठा लिया है, परंतु हल्का जुआ दिया है कि हम प्रभु पिता और आत्माओं को बचाकर आपके राज्य में इकट्ठा करें प्रभु। जरूर प्रभु पिता, आज प्रभु पिता इन प्रभु पिता प्रार्थनाओं के साथ प्रभु पिता हम प्रभु फैसला ले सत्य वचन कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें जो दिया है हम प्रभु हम पिता बांटें, लौटा कर यस। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाएं, मल्टीप्लाई करके। हम आमीन। औरों को बचाने सत्य वाले, वचन, आमीन। कभी भी कुरकुर बुड़बुड़ नहीं, कभी भी प्रभु पिता हम आपके घर के विरोधी नहीं, आपके लोगों के विरोधी नहीं, आपके वचन के विरोधी नहीं, परंतु हम प्रभु पिता वचन के
प्रभु अनुसार जीवन जीने वाले, वचनों के आगे झुकने वाले, आपके घर के आगे झुकने वाले, आपके प्रभु पिता दासों की इज्जत करने वाले, ओ पिता आपके घर को प्रभु बढ़ाने वाले, ओ आपके राज्य को हम बढ़ाने वाले बने। प्रभु कृपा और अनुग्रह कर प्रभु, ये हमारे अंदर की विनती है और आपने हमारे अंदरों की प्रभु पिता विनतियों को सुना है। पवित्र आत्मा आपका बड़ा काम चालू है, पिता के राज्य को बढ़ाना, मसीह के राज्य को बढ़ाना, आपका पवित्र आत्मा बड़ा काम चालू है हमारे अंदर, हमारे द्वारा आपके राज्य में प्रभु पिता, प्रभु करोड़ों आत्माएं बचाने और रिवाइवल की आत्मा आप प्रभु पिता हम पर आ चुके हो। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हम पहले जैसे नहीं है, हम पहले जैसे नहीं है, हम प्रभु यीशु में बदल चुके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में ओ आशीष की संतान बन चुके हैं। दिल से करोड़ों बार धन्यवाद। खून में छिपा ले, खून में छिपाइए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन 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 आमीन। आमीन। क्या आपके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मेरे द्वारा परमेश्वर का घर आशीषित हो? जरूर जरूर। क्या आपके अंदर ये चाहत है अंदर कि मेरे द्वारा प्रभु के दास आशीषित? जरूर। यीशुए यीशुए, हम दुआओं में जिए, मैं अपने पास्टर को आशीष करूं, हम दुआओं में जिए। आमीन। क्या आपके मन में कभी इस तरह की इच्छा होती है आमीन कि मैं प्रभु के मकसद को अपने जीते जी मैं पूरा करूं? ओ जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो थोड़ा आशीष पाने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं। जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना की और जिनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुनकर उनको आशीष किया, लेकिन मैंने देखा वो आशीषें पाने के बाद उन्होंने उल्टा अपने प्रभु के घर को सताना शुरू किया, प्रभु के दास को सताना शुरू किया। मैंने कई जगह पे प्रार्थनाएं की और कई जगह पे प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कई लोगों ने, उन्होंने जिन्होंने मेरे द्वारा आशीष पाई, वे मुझे सताते। क्यों? क्योंकि वो अपना मकसद भूल गए। उनको मालूम नहीं कि उनको जो थोड़ी बहुत आशीष मिली है ये खाली अभी टुकड़े मिले हैं। प्रभु थोड़ा पहले हमको आशीष करता है, पहले मानो टुकड़े देता है वो हमको, फिर वो टुकड़े देख के फिर वो चेक करता है कि आपके मन में क्या है अभी आपका रिएक्शन क्या है। आमीन। लेकिन अगर आपका रिएक्शन गलत है तो आपने बहुत बड़ी आशीष जो उसके बाद आने वाली थी वो आपने गंवा दी, खो दी। हालेलुया। आप टुकड़े में ही अटक गए। मैं आपको सच बताता हूं, जो कुछ भी इस वक्त आपके पास प्रभु ने दिया है वो सिर्फ टुकड़े हैं। बड़ी आशीष आना बाकी, बड़ी आशीष आना बाकी है। कभी जब भी आप इन थोड़ी आशीषों में सही कदम उठाएंगे। आमीन आमीन। प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के राज्य को आशीष करने की चाहत है आपके अंदर। आपको अपने पास्टर को आशीष करने की चाहत है। आपको जिसने बैप्टिज्म दिया उसको आशीष करने की चाहत है। यस, हालेलुया। आपकी सिंधी जाति, मराठी जाति को आप सुसमाचार सुनाए जाके चाहते हैं आपके अंदर। मैंने देखा ना के बराबर सिंधी सत्संग होते हैं। सिंधी होने के बाद भी हम सिंधी सत्संग नहीं करते। कई लोग, उनके अंदर चाहत नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिंधी प्रभु के दासों को इनकरेज नहीं करते। कई बार मैं उन पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज मैं जागृत करना चाहता हूं लोगों को कि आप थोड़ी आशीष में ही अटक गए। बड़ी आशीष रुक जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि बड़ी आशीष रिलीज हो, तव्हां चाहियो था तो वॾी आशीष अचे, तो जेका थोड़ी मिली अथव न उन में ईमानदार थियो। आमीन आमीन। प्रभु के मकसद में अपने आप को दे दो। आमीन। हर काम जुड़े। हाँ, हर काम में प्रभु को जोड़ो। आमीन आमीन आमीन। हर काम में प्रभु की महिमा करने की आदत डालो। आमीन। जब हन्ना बच्चे के लिए तड़प रही थी, प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, प्रभु ने कहा हन्ना तेरे आंसू मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रहे, तेरा रोना, तेरी प्रार्थनाएं मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि तेरे को जो बच्चा चाहिए ना वो तेरे लिए चाहिए।
तू अपनी देवरानी को बताना चाहती है कि देखो मेरे को भी बचा हुआ है। हाँ? तू अपने रिश्तेदारों को बताना चाहती है देखो मैं भाजवान नहीं हूं, देखो मेरे को भी बचा हुआ है। तू शोबाजी के लिए तेरे को बचा चाहिए, इसके लिए तू रो रही है, मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं है। एक दिन हन्ना की आंखें खुली, ओ यीशुवे, हन्ना होश में आई, आमीन। और हन्ना ने आके एक दिन प्रभु को कहा, प्रभु आमीन। मैं आपके साथ आज एक सौदा करती हूँ, ओ हालेलुया, एक डील करती हूँ मैं आपके साथ। आमीन। मुझे बेटे की जरूरत है और आपको एक दास की जरूरत है जो आपके लिए काम करे। आमीन। तो आप एक काम करो, प्रभु आप मेरे को बेटा दो तो मैं उसके बदले आपको वो दास बनाकर मैं आपको दूं आमीन, ताकि आमीन। आपका राज्य बढ़े। आमीन। प्रभु ने कहा है, यस, अभी सही बात कर रही है तू आमीन, हन्ना, आमीन, अभी लाइन पे आई है हन्ना। आमीन। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर के विश्वासु लाइन पे आए, आमीन, सही लाइन पे आए, आमीन, सही अलाइनमेंट, हालेलुया, डिवाइन अलाइनमेंट। आमीन, मेरे पैसे भी प्रभु के लिए, आमीन, मेरे पैसे प्रभु की महिमा के लिए, आमीन। मेरे टैलेंट प्रभु के लिए, आमीन। मेरे टैलेंट प्रभु की महिमा के लिए, आमीन। मेरी हर एक चीज प्रभु के भवन के लिए। आमीन। मैं सच बोल रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बोलूंगा कि मैं अपने जो मेरी प्रॉपर्टी है उसके मैं 3 शेयर करूंगा, एक खाली प्रभु के लिए हो और बाकी के 2 एक बेटे और बेटी के लिए, पहले प्रभु के लिए, आमीन, आमीन। क्योंकि सब प्रभु का है। ओ दिया ही उसी ने है, हालेलुया। प्रभु ने कहा, हन्ना नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आमीन, तू सही जगह हन्ना पे है। मेरी बच्ची, अभी तू होश में आई। आमीन। अब तेरी मेरे प्रार्थना भाइयों का बहनों, जवाब आपके आएगा। आपके और मेरे होश में आना अभी बाकी। आमीन, आमीन, और मैं चाहता हूं आप होश में आए। आमीन, हालेलुया। आमीन। आप होश में आएंगे यीशुवे, तो खाली टुकड़े नहीं, इस कोरोना वाले समय में भी भरपूर आशीष ओ आपके ऊपर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो आंखों ने नहीं देखा, जो जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए अलग करके रखी कि है। कौन से प्रेम करने वाले हैं? हालेलुया। जो उसके मकसद को पूरा करते हैं। आमीन। हालेलुया। आपको प्रभु पैसा दे, क्यों दे भाई? क्यों दे? आप मजा करो बैठ के, आपको चंगा क्यों आप करे? लोगों को सताओ बैठ के, आपको प्रभु शांति क्यों दे? आप दूसरों का मजाक उड़ाओ बैठ के। चेक योर सेल्फ। यस, मैं चाहता हूं आज अपने अंदर के मोटिव को देखो। ओ मकसद को जानो। आमीन। आपका व्यवहार आपके बिलीवर लोगों के साथ कैसा है? सही बात है। आमीन। आपका व्यवहार आपके पास्टर के साथ कैसा है? यस, आमीन। आपका व्यवहार प्रभु के राज्य के प्रति क्या है? क्या है? आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो आप अपना टाइम प्रभु के राज्य में कितना देते हो? इस कोरोना के वक्त में जब भी काम धंधे लोगों के बंद हैं, लॉकडाउन में, उस वक्त आप कितना समय प्रभु को देते हो? बरोबर। आमीन। क्योंकि प्रभु चेक कर रहा है। यस। प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है आपके ऊपर, प्रभु देख रहा है। अपने पड़ोसी को बताओ, प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है हम सबों को। आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु मुझे देख रहा है। यस, आमीन, हालेलुया। आमीन। और मैं प्रभु से वो सवाल करता रहता हूं, प्रभु तूने मुझे क्यों आशीष किया है? ओ डैडी, हालेलुया। मेरे मन में अब मेरे पत्नी के प्रति इतना प्यार क्यों दिया प्रभु? हमारे घर में इतना मेल मिलाप क्यों दिया है? तब प्रभु कहता है ताकि तुम दूसरों के घर में मेल मिलाप, आमीन, आमीन। ताकि तुम इस कोरोना के वक्त में भी मेरे लोगों को संभालो। ओ, जितना जी, उनको वचन की जरूरत है उतना उनको वचन दो। आमीन। जो डिस्करेज हो गए हैं उनको इनकरेज करो। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। लोगों के घर में विजिटिंग करो। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद। ये काम है मेरे ऊपर। यस, ये और मैं ये काम पूरा कर लास्ट के दिन तक करूंगा। आमीन, आमीन। आज प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं आमीन। कि जितना प्रभु ने मुझे आशीष किया है, सच में मैं उसके लायक नहीं। रबा लायक है? नहीं, यह उसकी अपार दया है।
ये उसके उपकार है हम पर। लेकिन आमीन। उसने मुझ पर भरोसा किया है। ओ कि मैं उसको कि मैं- कुछ दे सकूं। उसने मुझे इसलिए आशीष किया है ताकि मैं आमीन। आपको आशीष करूं। आमीन आमीन। आपको मैं ताजा ताजा खाना खिलाऊं। ओ पवित्र आत्मा से मैं आपको भरकर। ताजा ताजा प्रभु का जो भविष्यवाणी का वचन है वो मैं आपको ओ तक पहुंचाऊं। शिखारा बखारा ताकि आप नीचे नहीं ओ डैडी ऊपर आए, यीशुए ताकि आप पूंछ नहीं सर बने सर बने, आमीन ताकि तव्हां घर वञण वक़्त बि आशीषित हुजो, आमीन घर मां निकिरण वक़्त बि आशीषित हुजो, आमीन ताकि दुश्मन हिक दिशा मां अचेव सतनि दिशाउनि मां भॼी वञेव। आमीन तव्हांजी ज़िंदगी अहिड़े नमूने थिए जो माण्हू तव्हांखे ॾिसी करे चवनि त वाह तव्हांजो परमेश्वर केॾो मस्त। आमीन आमीन आपको देखकर लोग आपके स्वर्ग पिता की महिमा करें। आमीन आमीन प्रभु के नाम को आज दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आज आपको हिदायत करता हूं, स्वार्थी जीवन बंद करो, आमीन अपनी अयाशियां बंद करो, जरूर हालेलुया अंतिम समय में टाइम पास करना बंद करो, आमीन बेकार के जो दरवाजे आपने खोल के रखे उनको बंद करो। यीशु नाम में हालेलुया। आमीन सच्चाई की जिंदगी जीना चालू ओ, करो। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद जहां पे माफी मांगनी है वहां पे माफी मांगो, जरूर जहां पे माफी देनी है वहां पे तेरी माफी दो आमीन हिसाब किताब बराबर करो आमीन। और प्रभु के काम में लग जाओ। सत्य वचन क्योंकि जब आप प्रभु की महिमा के लिए काम करेंगे तब स्वर्ग आपके साथ बंधेला है। आमीन स्वर्ग बधला मुसाफो। यहाँ के दरवाजे खोलने के लिए आमीन आमीन एक एक चीज में प्रभु आपके लिए ओ दरवाजे ऐसे करके दरवाजा खोल देगा खोलेगा। यीशुए लेकिन आमीन क्योंकि कई लोग स्वार्थी हो गए, इसके लिए उनके लिए दरवाजे ही नहीं खुलते। लेकिन आइए आज मैं चाहता हूं कि 2 मिनट 5 मिनट हम धन्यवाद में बिताएं, आमीन आमीन ताकि आपको मालूम पड़े कि प्रभु ने कितने उपकार किए हम पर आमीन केॾा उपकार असांजे मथां हुन कया। आमीन आमीन मूंखे त शब्द काननि। ओ धन्यवाद धन्यवाद मैं चाहता हूं सनी तैयार हो जाओ धन्यवाद के लिए। यीशुए आमीन कविता तैयार हो जाओ, आमीन डिंकी तैयार हो जाओ कि आज हम प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 1000 तुझे हिक पासे करंदा, 10,000 ॿिए पासे करंदा, पर मां तुंहिंजी हानि थियण न ॾींदुमि। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और छिपने का गढ़ है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जरूर मानोगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि उसने एक भी हानि मुझ पर आने न दी। ओ धन्यवाद। कई लोगों ने मुझे सताया, कई लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कई लोगों ने हमारी कलीसिया को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ठेंगा कुछ भी हानि नहीं हुआ। मैं इसके लिए प्रभु के नाम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिता मैं आपके नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि इतनी प्रभु पिता तकलीफ होने के बाद भी एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया कि प्रभु हम आपके प्रभु पिता परमेश्वर विश्वास में अलग हो जाए। नहीं, जितनी तकलीफें बढ़ी उतना प्रभु अनुग्रह बढ़ा, उतना प्रभु हमारा आपके साथ संबंध बढ़ा। आमीन। जितनी तकलीफें आई उतना संबंध बढ़ा। प्रभु मैं इस बात के लिए, प्रार्थना जीवन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे प्रभु के ऊपर निर्भर होना सिखाया। आमीन। इसके पहले मैं कई चीजों में, कई बातों में मुझे लगता था कि ये बात मैं खुद से कर पाऊंगा और मैंने उन बातों में निराशा को अपने जीवन में देखा। पर जब से मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा तो प्रभु ने मेरा भरोसा कभी भी टूटने नहीं दिया। मुझे सफलता पे सफलता, मेरे जीवन को एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रभु लेकर जा रहा है। मैं इसलिए दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं। आमीन आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे मन में प्रभु का दर्शन के लिए ओ हालेलुया। हमारी खूबसूरत कलीसिया पीकेडी फैमिली, आमीन मैं पड़ोसी को बोलो पीकेडी फैमिली, पीकेडी फैमिली, उसके लिए मेरे मन में इतना प्यार और इज्जत दिया है। आमीन। मैं दिल की गहराई से मैं अपने पीकेडी परिवारों को मैं आशीष करना चाहता हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इतनी मस्त पीकेडी फैमिली उसने मेरे साथ आमीन आमीन। और मैं प्रभु का
दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जो यूट्यूब के फैमिलीज है उनके लिए भी करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद कि यूट्यूब फिर से एक बार नए अभिषेक से आमीन। एक नए सामर्थ्य से प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया है। और सचमुच यूट्यूब की फैमिली, पीकेडी फैमिली, सारे परिवारों को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। डिंकी भी धन्यवाद करेगी। आमीन आमीन। मैं भी प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भले ये लॉकडाउन का समय है लेकिन हमें वचन की कभी घटी नहीं हुई। मैं प्रभु को सचमुच धन्यवाद करती हूँ। आज कई जगहों पर कलीसिया बंद है, ऑनलाइन भी है, लेकिन मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे घर में वचन की भरपूरी है और उसके बाद हर एक बात में भरपूरी है। प्रभु को दिल से धन्यवाद। आमीन। मैं प्रभु को हमारे इस छोटे शानों के लिए हम धन्यवाद। इतना मेरे को टमाटर भटाटा मेरे को दिया प्रभु ने। मैं इस टमाटे भटाटे के लिए परमेश्वर को दिल से, मुझे घर में ये रंगत अची वही आहे शहान जे अचण सां मुझे घर में ये प्रभु बारिश करे छॾिया, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग के ऊपर। मैं पिता के नाम को दिल से धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। एक और सनी बोले आमीन। दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अपनी अगम शांति हमारे घर पे, अगम बुद्धि इस घर पे और बरकतों से हमको भरा है। इसलिए दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद। आमीन आमीन। आज हम सब आपको इनकरेज करेंगे, जरूर प्रभु के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ, प्रभु के साथ जुड़ जाओ मजबूती से। अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ, वचन को पढ़ने वाला टाइम बढ़ाओ, प्रभु के ओबीडियंस में, प्रभु की आज्ञा पालन में आ जाओ, ताकि अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक भी हो जाए तो वो भी बुराई भलाई बनकर आपके जीवन में। तो आज हम सारे लोग मिलकर आप सबको यीशु नाम में आशीष करते हैं और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आपको आशीष करते हैं। और हमारे दिल की दुआ है कि ये 2021 साल आज तक का हमारा बेस्ट में बेस्ट साल रहेगा। और ये जून का महीना हम सबके लिए बेस्ट में बेस्ट मंथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। तो हम फिर मंगलवार को मिलेंगे और मंगलवार को एक बार फिर से हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और मिलके बोलेंगे सारे बच्चे आमीन आमीन। और बोलेंगे जय जय मसीह की। और बोलेंगे वाह वाह मसीह।